क्या करना रहता है ना, मान लीजिए एक क्या है ये एंगल लिख लेते हैं यहाँ, एंगल 15 एंड 75, इसका सारा का सारा ये जो हम लोग करेंगे और वो भी बहुत शॉर्ट में, सेकंड में आंसर लाएंगे इसका। तो देखिए इसके लिए बस एक चीज़ याद होना चाहिए, ये है ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ होता है 90, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है 75 एंड 15, ठीक है। तो बस इसके लिए इतना याद रखना पड़ता है और कि जो एंगल 15 है, एंगल 15 के अपोजिट जो साइड है उसका वैल्यू होता है √3 - 1 एंड एंगल 75 उसका अपोजिट जो साइड है उसका वैल्यू होता है √3 + 1। इसको याद करने का बस एक तरीका है, मैं ऐसे याद की हूँ कि जो 15 है ना वो कम है इसीलिए -1 हो गया, और 75 जो है ना वो ज़्यादा है इसीलिए जो है ना वहाँ +1 हो गया, ठीक है। और ये जो हाइपोटेनस होता है वो 2√2 ही होता है, ठीक है। बस अगर ये चीज़ याद कर लिए हैं तो सारा ये काम हो गया, ठीक है। समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम लोग को 15 एंड 75 का निकालना है तो इससे इजी तरीका तो है ही नहीं। अगर फॉर्मूला में डाल डाल के निकालेंगे तो वो तो बहुत लॉन्ग, जो मैं एक बताई हूँ ना ये वाला 10 15 एंड 10 75 तो वो फार्मूला से रिलेटेड था, लेकिन ये सेकंड में आंसर आएंगे। बस आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ये चीज़ याद है ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H एंड कोस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B एंड कोट थीटा इज इक्वल टू होता है B/P एंड सेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/P B एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/P। ये याद है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, ये और ये दोनों याद है तो सारा फॉर्मूला निकल जाता है। देखिए कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या से कि साइन से, ठीक है। पहला हम लोग साइन का निकालने स्टार्ट करते हैं। एक मैं बताती हूँ, मान लीजिए आपको साइन 15 का वैल्यू निकालना है, साइन 15 का। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि नहीं आते हैं, डायरेक्ट आते हैं ये क्वेश्चंस कि हाँ साइन 15 का वैल्यू बताइए। तो साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालना है, कोई भी होगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा P/H होता है, P/H। तो देखिए थीटा की जगह क्या है 15 है ना, तो ये देखिए 15 को पकड़िए। अगर साइन 15 है, साइन 15 का वैल्यू होता है P/H। साइन 15 के लिए P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो सामने वाला जो रहता है साइड उसको P बोलते हैं, तो इसको लिख लेते हैं P/H। इसके लिए P क्या हो जाएगा √3/1 एंड ये हाइपोटेनस तो यही है। तो बस हो गया, आंसर आया हम लोग का, इतना हो गया। तो नीचे जो रहता है वो रूट में नहीं रहता है, तो इसको हर परिमेयकरण बोलते हैं ना, तो कर लेते हैं ये लोग। हो गया, इंटू कर देंगे, 3 दूनी 6 माइनस माइनस है ना √2 हो गया, ये 2 और 2 2 हो जाएगा 4 हो गया ना, 2 दूनी 4 क्योंकि ये रूट है ये भी रूट है, ऐसा होगा ना, रूट 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 हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 हो गया। बस यही है आंसर, इससे शॉर्ट तरीका है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, इसको याद कर लेना है। उसी तरह से साइन 75 का निकालना है। साइन 75 देखिए 75 के लिए P क्या हो जाएगा, सामने कौन सा है √3 + 1 है ना, तो P हो जाएगा √3 + 1 और H जो क्या हो जाएगा 2/2 क्योंकि होता है ना इसका फॉर्मूला P/H। वही चीज़ कर रहे हैं, जिनको आता है उनको तो तुरंत आ जा रहा है, जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये से कर देंगे, फिर 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 एंड प्लस इसको इसके साथ इंटू कर देंगे, 2 1 2 इंटू होगा ना दोनों के साथ। अब नीचे देखिए यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये 2 है
और इसके साथ गुना होगा ना ये वाला 2, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। जैसे √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गया, यहाँ 4। ठीक है, हो गया। अब मान लीजिए हम लोग को निकालना है कोस 15। कोस 15 निकालना है तो कोस का वैल्यू क्या होता है b/h होता है। तो देखिए 15 ये हो गया कॉस 15। कॉस 15 का वैल्यू b होता है ना, ये तो p हो गया, तो बचा क्या ये होता है b होता है ना। तो यही √3 + 1/h, तो वही हो जाएगा आपका 2√2। यही हर परिमेयकरण कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। यही चीज़ें सेम हो गया ना ये तो। 3 होता है 3 दूनी 6 + √2 और यहाँ पे 4, ये हो जाएगा आंसर। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे क्या, बहुत इजी है। अगर ये चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो क्या होता है b/h होता है ना। तो 75 के लिए देखिए 75 के लिए ये p होता है, b क्या होता है ये होता है b। तो यहाँ करेंगे √3 - 1 और h कितना है 2√2 है, बस हर परिमेयकरण कर देंगे। ये हो गया 3 दूनी 6 - 2 का 2√2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आंसर। देखिए कितना इजीली आंसर आ रहा है, कितना इजीली आंसर आ रहा है। ये कोस का भी हो गया। आप निकाल लेते हैं, जैसे उस दिन 10 का बहुत लॉन्ग में करके बनाया था, ठीक है। लेकिन देखिए अभी 10 का कितना ईजी में निकलेगा। मान लीजिए 10 15 निकालना है, ठीक है। 10 का वैल्यू क्या होता है p/b होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 का p/b होता है p/b। तो देखिए 10 15 का p क्या हो जाएगा √3 - 1। क्या लिखेंगे हम लोग √3 - 1। एंड देखिए जो 15 है उसका b क्या हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1। या बस हर परिमेयकरण कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, है ना। अपोजिट साइन का यूज़ होता है। ये हो गया। इसको इसके साथ इंटू कर देना है, तो ये सेम हो गया। क्या हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर। देखिए पहला का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 गुना पहला गुना दूसरा 2 इंटू पहला √3 इंटू दूसरा 1 प्लस दूसरा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, हो गया ना। अब 3 - 2 √3 + 1/2 हो गया। देखिए उसके बाद क्या हो गया 3 और 1 यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। 3 और 1 4 -2 √3/2। अब कॉमन ले लीजिए, कहाँ पे कर दूँ, यहीं पे कर दे रही हूँ। कॉमन ले लेते हैं 2, बचा कितना 2 - √3 एंड 2। इसके साथ ये कट गया, बच गया 2 - √3। बस इतना ही था। पता है इस क्वेश्चन को कितना लंबा में हम लोग बनाए थे, ठीक है। और अगर जिसको आता है ना वो तो इतना भी नहीं करेगा, ये चीज़ भी नहीं करेगा और बस इतना ही लिखेगा और इसका वैल्यू ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये पता है पहला का स्क्वायर हो जाता है 3। इसको तो छोड़ ही देगा, 3 हो गया, 2 गुना पहला गुना दूसरा लिखेगा, +1 करेगा, इसको जोड़ देगा। बस इतना ही में तो उसका आंसर दिख गया कि 2√3 - 3 होता है, इतना। ठीक है, इतना ईजी है। देखिए मैं अभी 75 का बना के दिखाती हूँ, ठीक है।